ना है जी गुरु जी जाएंगे जाएंगे। गुरु बाबा ने कहा जंगल जाने की पूर्व ध्यान रखना, हमारे आश्रम को जाना और गुरु माँ से कुछ मांग लेना, खाने को दे दे। आए हैं गुरु मैया प्रणाम है, लकड़ी लेने जंगल जा रहे हैं, कुछ खाने को दे दो। तो गृहस्थ जीवन है, क्या देखा भैया, घर में कुछ हो या ना होए, चार चीज होना जरूरी है। चना चबेना गंगे जलय, चना चबेना गंगे जलय, पूजे जो करतार, काशी कभी न छोड़िया, विश्वनाथ दरेवा। रसोई में चने रखिए, थोड़ी सी पोटली में या डिब्बे में, शीशी में, 15-20 दिन होए नदी में डाल दे, दीनहीन मछली चुग लेंगी, फिर से रख दे। पूजा घर में जहाँ लक्ष्मी जी का विग्रह हो वहां गंगा का जल हो। गंगा जल लक्ष्मी से दूर ना रहे। लक्ष्मी का जहाँ विग्रह हो उसी विग्रह के किनारे गंगा जल की शीशी रखा करें, बड़ी कृपा होएगी। घर में जगह है तो मंदिर बनवाए, चबूतरा बनवाए, बाउश में शिवलिंग बनाए, शिव जी का लिंग। हे महाराज, और भगवान की पूजा करके थोड़ी सी कपूर प्रज्वलित किया करें, मन में बड़ी प्रसन्नता आ जाती है। तो घर में जो कुछ है तो है, इतने से चने रखिए। मैया मैया लकड़ी लेने जा रहे हैं, गुरुजी ने कहा आश्रम होके जाना। वही चने उठा के सुदामा के हाथ में दे दी। आगे कृष्ण है, पीछे सुदामा है। तो चलते चलते सुदामा की नजर जब चने में पड़ी, अरे अपन तो कागजी किताब पढ़ेंगे, कापी किताब पढ़ेंगे, बाहर सुदामा विद्वान चने के छिलके को पढ़ लिया। चने के छिलके में चने के भाग्य में का लिखा। सुदामा साधारण विद्वान नहीं था। चना की छिलका को जो पढ़ ले, चना के भाग्य की कुंडली निकाल ले, फलादेश निकाल ले, कितना बड़ा विद्वान नहीं रहा हो। चने के अंदर छिलके में लिखा है कि जो कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो वहीं सुदामा को लगा कि यार इसमें तो मित्र का भी हिस्सा है। मैं जान रहा मित्र है, लेकिन जित अखिल ब्रह्मांड की राजाधिराज हैं, और यदि आज मेरे मित्र खाएंगे तो उनका दरिद्र होना शोभा नहीं। फेंक दूं? अरे फेंकूंगा तो कई पेड़ तैयार होएंगे, और जो जो खाएंगे दुनिया के प्राणी सब दरिद्र हो जाएंगे। किम करोमी? तो सुदामा के मन में ये भाव आ गए कि जब ऐसी बात है तो जा बात के लिए एक उपाय किया जाए कि आज इन चनों को मैं ही खा लूं, और जितनी गरीबी है, जितना मुसीबत है, जितना कष्ट है, जो जो भोगना है मैं ही भोग लूं, किसी को ना। धन्यवाद ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी भावना के लिए। लकड़ी लेने ये बात सुदामा अपने तक रखे हैं। जंगल में आए, कन्हैया जी ने कहा इतने बड़े जंगल में आए हैं, कहाँ जाएंगे? बोले तुम इधर चले जाओ, हम इधर चले जावें। और भाव से दोनों मित्र चले गए हैं। इतने में भगवान की माया आई है, बादल गरजे हैं, पानी वर्षा है। सुदामा को भूख लग जाती है, मौका मिल गया, वो ये चने निकाले और दो ही दाने चने खाते खाते लगभग पूरे चने को खा ही रहे हैं। इतने से बचे हैं, मुख में डाले हैं कि श्री कृष्ण लकड़ी का बोझ लेके आए, कटर कटर चने को चबाए रहे हैं। अरे लाओ महाराज, ये हमारा हिस्सा भी हमें प्रदान कर देंगे। अब सुदामा के पास है ही नहीं है, क्या प्रदान किया जावे? तो महाराज अब सुदामा जी नीचे देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं क्या करें। भगवान ने कहा सुदामा ये चने के दाने बड़े दुर्लभ हो जाएंगे, अपने जीवन में ध्यान रखना। सुदामा ने कहा स्वीकार है, जो भाग्य है स्वीकार है, माननीय है। लकड़ी के बोझ लिए और लकड़ी के बोझ लेकर के चलते चलते गुरु जी के आश्रम आए। महाराज जी ये लकड़ी के बोझ, गुरु बाबा बड़े प्रसन्न हो गए हैं।
दोनों विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं, रखते हैं। होते 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 आज 64वां दिन पूरा हुआ है। गुरुजी ने कहा है, कन्हैया तेरी पढ़ाई कल पूरी हो जाएगी। कल 64वां 64 कल आए हैं, तुझे प्राप्त हो। जी महाराज, सवेरे हुआ, श्री भगवान ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, आपने जो मुझे अध्ययन कराया, गुरु दक्षिणा क्या हो? तो गुरुजी ने कहा, ये गुरु दक्षिणा हम ना बताएंगे, जाके लिए हमारी पत्नी से पूछ लेना। जाओ। घरे आए, मैया 64 दिन मैंने अध्ययन किया है, गुरु दक्षिणा क्या हो? तो गुरु माता जब रोई है, जब रोई है, इतना रोई, इतना रोई। तो भगवान ने कहा, मैया क्यों रो रही है, कारण क्या है? बोले, लाला एक ही मेरा पुत्र था, समुद्र स्नान करने के लिए गया, आज तक लौटा नहीं है, समुद्र में डूब गया। यदि वही पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए तो वही गुरु दक्षिणा हो जाएगी। रुकिए, इतना कह के कन्हैया समुद्र गए हैं, समुद्र में जगह मिल गई है। शंख दैत्य की पीठ में वह पुत्र समा गया है, मर गया है। दैत्य का वध करे है, पुत्र को जीवित करे है, और 16 साल का ब्राह्मण पुत्र गुरुपुत्र को लाके भगवान समक्ष खड़े कर दिए हैं। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, गले लगाई, धन्य हो कन्हैया, धन्य हो। भगवान ने कहा, मैया यही गुरु दक्षिणा है, यही गुरु दक्षिणा। और बड़े भाव से भगवान अपने आ गए और आके आज द्वारिका में रह रहे हैं। और चलते 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 ये सारी लीलाएं हुई हैं। सुखदेव जी ने जब ये कथा का परिचय कराया, अब सुदामा पढ़ा लिखा, गुरु जी की दक्षिणा दिया, विदा लेके अपने घर को रवाना हुआ है। जैसे ही घर में आया है तो महाराज पिताजी थे, पिताजी का देहांत हो गया। सुदामा ने कहा, माँ को तो देखा ही नहीं, आज जब सुख के समय आए तो मेरे पिता चले गए। सुदामा के मन में भाव आई, क्या करें, कैसे रहें? रोना सब जाने, रुलाना सब जाने, हंसना सब जाने, रोते हुए को देख के खुश कर देना पिता का स्वभाव, और रोते हुए को देख के खुद रो लेना ये माँ का स्वभाव। सुदामा जैसे वैसे जीवन काटा है। श्रद्धालुओं ने कहा, यार ना हो तो विवाह कर दे में। सुदामा का धीरे से विवाह हो गया। सुशीला नाम की पत्नी मिली है, आई है। छोटी सी झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ी बनी है, वहीं रहते हैं। जो कुछ प्रभु प्रसाद देता है बनाती है, भगवान को भोग लगाती है, अतिथि सेवा कर देती है, ठाकुर सेवा करते जीवन को गुजारते हैं। पानी भरने को कठौती है, भोजन बनाने को मिट्टी के बर्तन। जैसे वैसे अपने समय को काटते हैं। धीरे से समय आया है, सुशीला गर्भवती हो जाती, बड़ी चिंतातुर हो गई। इतनी गरीबी है, कैसे पालन होगा, कैसे पोषण होगा? लेकिन हरि कृपा। जैसे ही महाराज ठंडी के दिन है, सर्दी के दिन है, जुड़वा पुत्र जन्म लेते हैं। उन दोनों पुत्र को गोद में रखी है, स्तनपान कराने की तैयारी करी है। वही समय स्तन की धार सूख जाती है, दूध पीने तक को नहीं मिला। गोविंद का चरणामृत लाए हैं, पिलाए हैं। हे प्रभु, ये क्या लीला है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। सवेरे होए देखा जाए, सवेरे हुआ, दुग्ध की धार आई, दोनों को दूध पिलाई। कपड़े तक नहीं है महाराज, ताल वृक्ष के पत्तों में लपेट गई है। सर्दियों के दिन है, आग जला देती है, उन्हीं में सेंकती है, विचार करती है, विधाता क्या होगा, कैसा होगा, कैसे जीवन चलेगा। श्री भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, धीरे 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 समय बढ़ता है। ब्राह्मण देवता स्नान करते, पूजन करते हैं, भिक्षाय को जाते हैं। प्रभु कृपा से जो ये मिला है लाते हैं, देते हैं भाव सहित। पत्नी भोजन तैयार करती है, भोग लगाती है, देखती है कोई अतिथि आवे तो खवाई दे में, बाकी पुत्रों को खिलाए, हम खाएं, प्रसाद मांगे।
देखे कोई ना कोई अतिथि आ जाए, आइए आइए लीजिए, आप भी पा लीजिए। उन्हें पवादे में अपने जीवन के लिए जो कुछ है ठीक है पुत्रों को खिला दे में धीरे 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 समय आगे बढ़ता है। अब जब इनके जीवन में कष्ट आए हैं तो नाना प्रकार के कष्ट सामने आ गए। एक दिन महाराज भिक्षा लेने गए हैं, भिक्षा ना मिली, आए हैं जल पिए हैं, समय को काटे। 2 दिन नहीं मिली, 3 दिन नहीं मिली, 4 दिन नहीं मिली, 12 दिन भीख नहीं मिली। बड़े परेशान, क्या करें। जैसे वैसे महाराज रास्ते में एक जगह भंडारा हो ही रहा। लोगों ने कहा महाराज जी प्रसाद ले लीजिए। जैसे ही एक खीर का दोना मिला है, सुदामा को लगा यार खीर का प्रसाद मिला है, घर ले जाए, परिवार के साथ बैठ के या प्रसाद को पालेंगे। जैसे ही लेके चले हैं 4 कदम और जो धक्का लगा है, सुदामा गिर गए, खीर गिर गई। ये कुत्ता आया वो खीर को खा के चला गया। सुदामा ने कहा भाग्य में नहीं है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। घर आए, पत्नी पूछी कुछ मिला? बोले नहीं, बस जल ही जीवन है, गोविंद का चरणामृत पी ले में। प्यारे बंधुओं, सवेरे फिर भिक्षा मिल जाती है, लाए हैं, वह भिक्षा अन्न को बना देती है। दोनों पुत्र बड़े प्रेम से खाते हैं, पीते हैं और बड़े भाव के साथ में समय को गुजारते हैं। आज इनके पास जो हंडी थी वह हंडी भी टूट गई। जैसे चूल्हा जलाई है और हंडी रखी है, हाथ कप रहे हैं ठंड में, हंडी टूट गई। पूरे चावल राख में मिल गए हैं, वही को बनाई है, खिलाई है और समय को गुजारती है। महीने में 2 एकादशी सुदामा के घर में रोज ही एकादशी हो जाए, लेकिन भगवान की भजन को छोड़ा नहीं। भगवत स्मरण करते गए, ईश्वर नाम लेते गए और बड़े आनंद है। उसको भी ये आनंद मान रहे हैं कि ये भी हमारे जीवन का आनंद है। यह आनंद को हम लोग बड़े अच्छे से निभाएंगे और वह आनंद की घड़ी को निभाते हुए, भिक्षावृत्ति करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए श्री सुदामा जी भगवान की सेवा में लगे हैं। आज पत्नी स्नान करने गई है तो इन्हें जरा देर लग जाता था, क्योंकि एक ही धोती थी, जे हिस्सा धोले सूख जावे, ये हिस्सा पहने ये सूख जावे, इस प्रकार से काम चले। तो महाराज कोई ने वहां कहा, एक देवी ने कहा कि बहन हमने सुना है आपके मित्र भगवान श्री सुदामा जी के बाल मित्र श्री कृष्ण, जब इतने बड़े भगवान मित्र हैं तो ये गरीबी दूर काहे नहीं करा लेते हैं? ये सब गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी कृपा बरस जाएगी, देर काहे कर रही हो? दौड़े दौड़े घर में आई है और अपने पति सुदामा से कहती है महाराज आज तक आपने बताया नहीं। सुदामा जी ने कहा अरे देवी इसीलिए तो नहीं बताया जो आनंद इसमें है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे काज नहीं, अपने काज नहीं, इन पुत्रों के लिए तो जरा सोचिए, छोटे छोटे हैं, इनके लिए दया करिए। आप गोविंद के किनारे जाइए और उन मित्र महाराज से प्रार्थना करिए, जरूर वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो सुदामा ने कहा देख जाने को तो चले जावे, लेकिन मित्र से मिले, गुरु से मिले, भाई पूज्य जनों से मिले, खाली हाथ कैसे जाए? क्या लेके जाऊं? मेरे घर कुछ नहीं, बोले व्यवस्था हो जाए। बैसाख का महीना है, अक्षय तृतीया का दिन है, उसी दिन तैयारी हुई है कि आज मिलने जाना है। महाराज पड़ोसी के घर जाती है, 3 मुट्ठी चावल दे दीजिए, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं। 3 कोठियां रखी थी, एक में हाथ डाली, चावल निकले, ले कुछ लाई है? नहीं लाई। वही धोती को फाड़ दई, रुमाल जैसे बनाई रख दई। जो देखी पड़ोसन, अरे रुक जा, एक और है। दूसरी कोठी में हाथ डाली, उसके तांडुल निकाली, रुक जा। तीसरी कोठी, उसमें भी निकाली। 3 तरह की चावल तांडुल दे दी है, बांध लिए है और पोटली बांध के लाके अपने पति सुदामा को देती है। प्राणनाथ के चरणों में प्रणाम है, आपकी यात्रा सफल होवे, साकुशल ये पोटली लेके आप यहाँ से जाए। लाठी पोटली रखे, हरे राम हरे कृष्णा का भजन करते सुदामा चले हैं। एक दिन में जैसे तैसे चले, रात हो जावे, फिर महाराज वहां से आगे चले। ऐसी विधि से चलते चलते चलते
स्थिति ये बन जाती है कि भगवान को पता लगा है बाही समय भगवान ने अपनी माया को भेजे है और द्वारकापुरी के बाहर वह लेके भगवान की माया आई है और द्वारका की पुण्य क्षेत्र में सुदामा को लाके माया छोड़ दी। सवेरे उठा वो ध्वजा पताका महल मिठारी समुद्र सब दिखने लगा। लोगों से पूछा भैया जी कौन सा नगर है? बोले महाराज जी इस नगर का नाम द्वारकापुरी है, गोविंद भगवान की पुरी है, यहाँ गोविंद भगवान निवास करते हैं। हाँ, सुदामा के मन में धैर्यता आई, पार लग गया। धीरे 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 उनके महल में अब हम चले जाएंगे। इस प्रकार से मन के भाव बना के सुदामा जी महाराज जैसे वैसे चलते चलते द्वारकापुरी में भगवान के पुण्य क्षेत्र में आते हैं दरवाजे में, और दरवाजे में द्वारपाल खड़े हैं। लाइए सीताराम 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 राम सीताराम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। अभी भज लो अभी भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो सभी भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। भज लो हरे भज लो, हरे भजने का मौका है। श्री सुदामा महाराज पोटली रखे लाठी रखे और पूरी द्वारका के पुण्य क्षेत्र में घूम रही दर्शन पा रहे हैं कि यही हमारे मित्र भगवान की पुरी है। यहाँ हमें आए गए हैं, अब थोड़ी देर में हमारे मित्र के दर्शन हो जाएंगे। और मैं तो पोटली लाया हूँ, बड़ा वैभव वाला नगर है, कैसे लेके जाऊंगा, ये मन में भाव उनकी आ रहे हैं। फिर भी भाई मित्र के पास आए हैं, जो है सो है, लेकिन श्रद्धा से आए हैं। श्री सुदामा जी महाराज पोटली लिए द्वारदेश में पहुंच रहे हैं। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। पूछो जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी
सेवा करते हो गाइए। दुखारी से पूछो भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी सेवा करते हो गाइए। पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते शरणागतों पे। कृपा कितनी करते हैं होली होगी शरणागतों पे, कृपा कितनी करते शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मानसा हारी से पूछो, जटायु सरिस माता हरि से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी ओ है। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी। ओ सब जानते हैं हृदय भाव का उनका, हृदय भाव का उनका कितना है भूखा, हृदय भाव का उनका है कितना भूखा। विदुर जी के जैसे दुखारी से पूछो, विदुर जी के जैसे दुखारी
पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। ओ प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा। बलि की कहानी निराधार का कौन आधार है जग में। निराधार धारा है कौन जग में। ये कृष्ण द्रौपदी दो लारी से पूछो। हे कृष्ण द्रुपद दो नारी से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में। करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। इस प्रकार है द्वारपाल भगवान को बताए हैं। श्री भगवान आए हैं और श्री सुदामा जी को महलों में ले जाते हैं और भगवान भाव से सुदामा जी को वह दिव्य सिंहासन प्रदान करती है। आइए श्री राधा कृष्ण यहाँ बैठ जावे और गिरते उड़ते सुदामा जी चले आ रहे हैं। गोविंद को पता लगा है। उसी अवसर में भगवान कहीं मुरली कहीं पीत पटे कहीं पड़े पदवान। मित्र सुदामा से मिलन व्याकुल श्री भगवान। चले हो सुदामा महाराज चले आए रहे हैं और जैसे ही भगवान को द्वारपाल के द्वारा पता लगा है। देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। ओ अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे
पहरेदार भगवान को बताने के लिए आए और भगवान नंगे पैर दौड़ते हुए अपने मित्र बाल सखा सुदामा को लेने के लिए ऐसे दौड़ गए जैसे मानो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुदामा महाराज की। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को फौरन। हाँ लगाया गले से सुदामा को फौरन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को फौरन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को फौरन। हो लगाया गले से सुदामा को फौरन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ओ बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। और कहते हैं कन्हैया जी सुदामा से क्या, हाँ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। ये खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब। सुदामा से सब हाल चाल भगवान ने पूछा है। कछु भौजी हमको दियो सो तुम काहे न दे। कछु हमारी भौजी हमारे लिए कुछ रखाई है, आप प्रदान करें। पोटली खींच लेते हैं भगवान, नीचे गिर जाते हैं तांडुल। एक मुट्ठी खाया, दुई मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी को रुक्मणी वहीं रोक देती है। 2 मुट्ठी चावल जो खाए थे, 2 लोक की संपदा सुदामा को मिल गई। तीसरी मुट्ठी 3 मुट्ठी चावल जिनके घर से गए थे, हे महाराज 3 लोक की संपदा उनके घर में आ गई। इसलिए भगवान की भेंट देना चाहिए। आज सुदामा का वैभव मिल गया और श्री गृहस्थ यहाँ जो लिखा था, आज सुदामा के यहाँ भगवान के दर्शन पाते ही श्री छया जो लिख गया था, आज क्या हो गया, यक्षा श्री भवः, कुबेर के समान ये धनवान हो गए और भगवान की कृपा इनके जीवन में आई गई। इस प्रकार से सुदामा भेंट का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया है। सुदामा की जो भेंट हो अभी आप लोग प्रदान कर देंगे और बड़े भाव से यह सुदामा की भेंट का भाव आशय यही है कि जीव के सच्चे मित्र हैं भगवान। भगवान को मित्र बना लो, सब अच्छा हो जाए, लोग बन जाएं, परलोक बन जाएं, भगवत कृपा आके प्राप्त हो जाए। ऐसे भगवान की महती कृपा यह जीवन में आई है। इस प्रकार से यह सुदामा भेंट की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। थोड़े से चावल लाओ, मंत्र पढ़ के दे दें, सबको मिल जाए और ये भोजन में मिला के प्रसाद पा लेना और यही समझना कि ये द्वारका का प्रसाद है। हम द्वारकाधीश के पास आए, कोई बहनें आ जाए, 1-2 बहनें आए तो 2 पोटली ले जाएं, सबको बांट दें। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम लक्ष्मी पतये नमः। यजमान परिवार पहले ले में आओ। यजमान जो हमारे हैं अपनी होली में ये भगवान का प्रसाद ले में। गोविंदाय नमः। ले जाएं सबको बढ़िया।
थोड़ी 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 सबके हाथ में दे दे में। ये द्वारका भगवान की प्रसादी है, ये तांडुल है, बड़े भाव से अपने यहाँ ले जाएं और भोजन की सामग्री जो भी आपके घर भोजन बने वह जब भात चावल बने उसमें जरूर मिलाइए। ऐसे दीन दयालु करुणा सिंधु भगवान नेत्रों के जल से सुदामा के आज चरणों को पखारा है। जिन पैरों में बीमारियां आ गई थी आज वे सब कुशल होए गए। सुदामा जी लौटे हैं, अपने देश को आए हैं, कंचन धाम पाया है, सुंदर सुयोग महल पाया है। जीव के सच्चे मित्र परमात्मा हो जाते हैं। यह सुदामा भेंट के बाद में अब कल हमारा परीक्षित मुक्ति की कथा होगी। टिकट और दें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नंदाय नंदगोपकुमाराय प्रणतक्लेशनाशाय नमो नमः। ओम बालमुकुंदाय नमः, राधा वल्लभाय नमः, राधा कृष्णाय नमः। राधे से करे जो राजोरी, कान्हा ब्रज में खेले होरी। राधे से करे जो राजोरी, राधे से करे जो राजोरी, कान्हा ब्रज में खेले होरी। राधे से करे जो राजोरी, पूरा राधे से करे जो राजोरी, कान्हा ब्रज में खेले होरी। राधे से करे जो राजोरी, कान्हा ब्रज में खेले होरी। होरी भुनसारे से रंग मचो है, भुलसारे से रंग मचो है, भुनसारे से रंग मचो है। भुलसारे से रंग मचो है, हाँ भुनसारे से रंग मचो है, भुलसारे से रंग मचो है, भुनसारे से रंग मचो है। भुलसारे से रंग मचो है। अरे गली में होरी होरी, कान्हा ब्रज में खेले होरी। अरे गली में ओ जोरी, कान्हा खेले ब्रज में होरी। राधे से करे जो राजोरी, थोड़ा सा जय हो। खेले होरी। राधे जय हो। होरी, कान्हा खेले ब्रज में होरी। ग्वाले बाल रस रंग लगावे, ग्वाले बाल रस रंग लगावे, ग्वाले बाल रस रंग लगावे, ग्वाल बाल रस रंग लगावे, ग्वाल बाल रस रंग लगावे। ग्वाल बाल रस रंग लगावे। उड़त देखो उड़त गुलाल घटा घोरी, कान्हा ब्रज में खेले होरी। राधे से करे जो राजोरी, कान्हा खेले ब्रज में होरी। राधे से करे जो राजोरी, कान्हा ब्रज में खेले होरी। राधे से करे जो राजोरी,
इनसे बचे रहियो राधिका। चलिया है नंदलाल, चलिया है नंदलाल, चलिया है नंदलाल, चलिया है, चलिया है नंदलाल, इनसे बचे रहियो राधिका। झूमते हुए गाइए, इनसे बचे रहियो राधिका। सारे ब्रज में कंजूसी ना करें। हो कुंजन में होरी होय सखीरी दे दो बुलौआ गावे को। कुंजन में दे दो कुंजन में, कुंजन में, कुंजन में होरी होय सखीरी दे दो बुलौआ गावे को। कुंजन में होरी हो सकीर दे दो बुलवा दे को। अरे हाँ हाँ सखीरी दे दो बुलौआ गावे को। अरे हाँ सकीरी दे दो बुलवा दे को। अरे हाँ हाँ सखीरी दे दो बुलौआ गावे को। अरे हाँ सकीरी दे दो बुलवा दे को। गावे को, गावे को। कुंजन में, कुंजन में होरी होय सखीरी दे दो बुलौआ गावे को। कुंजन में होरी हो सकीरी दे दो बुलवा गावे को। अरे हारी सखीरी के मन के सर घुरवाई। अरे हर सकीरी झूमते हुए गाइए। सर घुरवाई। अरे हारी सखीरी के मन के सर घुरवाई। अरे हार सकीरी के मन के सर घुरवाई। अरे के मन, अरे के मन, अरे के मन उड़त गुलाल सखीरी दे दो बुलौआ गावे को। अरे के मन गुण गुलाल सकीरी दे दो बुलवा गावे को। कुंजन में होरी होय सखीरी दे दो बुलौआ गावे को। कुंजन में होरी हो सकीरी दे दो बुलवा गावे को। जय हो होरी है। जय जय अरे होरी खेले यदुवीरा बिरज में होरी खेले यदुवीरा। होरी की होली है होरी करे अधुवीरा। यदुवीरी। अरे होरी खेले यदुवीरा बिरज में होरी खेले यदुवीरा। हो होरी करे अधुवीरा अवध में होरी करे अधुवीरा।
करो